दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई वेब सीरीज लेके आया हूँ जो काफी ज्यादा मजेदार है और ये सीरीज हाल ही में रिलीज हुई है और इस सीरीज की ग्राफिक्स काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिसे देख आप ये ग्राफिक बिल्कुल हूबहू सोल लैंड एंड बीटीटीएच जैसी हैं, जो मुझे तो काफी ज्यादा अमेजिंग लगी। आई होप आप लोगों को भी अमेजिंग लगेंगी और इसकी स्टोरी भी सोल लैंड की जैसी ही मिलती जुलती है। और हमारा फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हमें एक गॉड को दिखाया जाता है जो अपनी मैजिकल पावर से 5 एलिमेंट्स को धरती की तरफ भेजती हैं और वहीं पर हमें अथर की वॉइस बताती है इस 5 एलिमेंट्स की दुनिया में स्पिरिचुअल कल्टीवेटर से ऊपर जो ट्रू स्पिरिट के साथ पैदा होता है वही इन 5 एलिमेंट्स पर मास्टर कर सकता है और वही एक असली स्पिरिचुअल कल्टीवेटर बन सकता है। और फिर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है और ये अथर बताता है कि इस दुनिया में बहुत सारे कल्टीवेटर आए हैं और उन सभी कल्टीवेटर में से एक ही पर्सन ऐसा था जो इतिहास में अपना नाम लिख कर गया है और उसकी पावर के बारे में एंड उसके बारे में आज भी फ्यूचर में लोग सभी उसकी बातें करते हैं। उस कल्टीवेटर ने अपनी पावर के हिसाब से एक ट्रू गॉड को मारा हुआ था और आखिर में उसी पर्सन ने ये साबित किया कि एक इंसान भी अपनी पावर के मदद से कल्टीवेट करके एक गॉड तक पहुंच सकता है। लेकिन काफी ज्यादा समय बीतने के साथ साथ उन्हें भी अपनी मौत की वजह से मरना पड़ा। लेकिन उनकी एक डिवाइन स्वॉर्ड हुआ करती थी जो आज भी एकदम सही सलामत वहीं पर पड़ी है, जो कि अभी भी एक सिटी के अंदर मौजूद है। जिस स्वॉर्ड को उन्होंने मरने से पहले वहां पर रख दिया था, जिसकी वजह से ये सिटी काफी ज्यादा मशहूर हो चुकी है, जिसकी वजह से इसे कई सारी दुनिया के लोग इस स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए यहाँ पर आते हैं और अपनी पावर आजमाते हैं। इस सिटी में तो अभी तक बहुत सारे कल्टीवेटर आ चुके हैं लेकिन कोई भी इस स्वॉर्ड को अभी तक निकाल नहीं पाया। और यहाँ पर हमें एक पर्सन की एंट्री दिखाई जाती है जिस पर उसका रास्ता एक गार्जियन रोक देती हैं और उसे बताते हैं कि यदि तुम ये स्वॉर्ड निकालना चाहते हो तो तुम इस स्वॉर्ड को अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार निकाल सकते हो और वो भी तुम्हारी उम्र 16 साल होनी चाहिए। और यदि तुम अपने पहले ही चांस में फेल हो जाते हो तो तुम्हें दूसरा चांस मिल भी नहीं सकता, जिसकी वजह से तुम्हें इस तियानबाई कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए तुम इस तियानबाई कॉलेज की और भी ज़्यादा बेइज्जती ना करते हुए यहाँ से तुम चुपचाप चले जाओ। जिसकी वजह से वो पर्सन गुस्सा करते हुए उसे बताता है कि मेरा नाम यंग शाओ है और मैं इस देश की स्पिरिचुअल कल्टीवेटर्स का लीडर हूँ और 16 साल की उम्र में मैं अपनी कल्टीवेशन करने में इतना बिजी था कि मैं उस समय यहाँ पर आ नहीं पाया। लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं इतनी ज़्यादा कल्टीवेशन किया वो चीज़ अब मुझे मिल चुकी है। और वैसे भी ये तलवार अपने मास्टर को काफ़ी समय से मिस कर रही है, जिस पर वो गार्डियन वो उस बंदे से कहती है कि तुम्हारी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से तुम इस तलवार को निकालने के लिए एलिजिबल नहीं हो। जिस पर वो गुस्सा करते हुए कहता है कि लू लिंग जी, शायद तुम्हें ये बात समझ नहीं आई। ये तलवार मेरी है और मैं इसे निकाल कर ही रहूँगा और ये तलवार चाहे जो भी हो जाए ये मेरी ही रहेगी और इसे कोई भी नहीं बदल सकता। जिस पर लू लिंग कहती है कि ये तलवार सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड गार्डियन को बिलोंग करती है, लेकिन तुम स्वॉर्ड गार्डियन नहीं हो, इसलिए तुम चाहे जितनी मर्जी कल्टीवेशन क्यों ना कर लो, यदि तुम्हारी 16 साल से उम्र निकल जाती है तो तुम इस स्वॉर्ड को कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। और वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं अब इस तलवार को लेकर ही रहूँगा और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन यंशाओ के इस पंच को वो गार्जियन काफ़ी आसानी से रोक लेती है। जिस पर यंशाओ कहता है कि मैंने ये बात काफ़ी ज़्यादा पहले सुनी होती है कि इस एकेडमी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वॉरियर हैं और ये चीज़ आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। और वो कहता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। और इतना कह वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल देता है और वो अपनी पावर की मदद से अपने से कई सारे स्पिरिचुअल बॉडी बनाकर उस गार्जियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिस पर वो गार्जियन अपनी इंटरनल आई का इस्तेमाल करके उसकी स्पिरिचुअल बॉडीज के अंदर से उसकी ओरिजिनल बॉडी को ढूंढ लेती है और उसकी सभी स्पिरिचुअल बॉडीज के अटैक्स को काफ़ी आसानी से डॉज कर उसकी ऊपर अटैक कर देती है। जिसकी वजह से यन शाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को सम्मन कर लेता है, जिसका सामना करने के लिए वो गार्जियन भी अपनी स्पिरिट बीस्ट का सम्मन कर लेती है जिसका नाम फायर ईगल होता है। यन शाओ उस गार्जियन को हराने के लिए अपने बीस्ट के साथ कांटेक्ट कर उसकी बॉडी में घुस जाता है और अपने हाथों में काफ़ी सारे स्वॉर्ड्स को समन कर लेता है और वहीं वो गार्जियन भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। वो अपनी पावर की मदद से अपने ईगल्स को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेजती है। ये देख यन शाओ अपने स्वॉर्ड्स को हटाकर अपने सामने एक शील्ड की फॉर्मेशन बनाने लगता है, जिसकी वजह से वो सभी ईगल्स को काफ़ी आसानी से रोक लेता है और फिर अपनी एक टेक्निक्स का इस्तेमाल कर उस गार्जियन पर अटैक कर देता है। जिस पर वो गार्जियन भी अपनी फायर ईगल की पावर को इस्तेमाल कर उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से यन शाओ का स्पिरिचुअल बीस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी के साथ साथ काफ़ी आसानी से गार्जियन भी यन शाओ को हराने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद का सीन चेंज होता है और हमें अब प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर तियानबाई एकेडमी में एक लेडी सभी स्टूडेंट्स को बता रही होती हैं
मैं तुम सभी स्टूडेंट्स की टीचर हूँ और मेरा नाम लू है और मैंने काफ़ी साल पहले येन शाओ को हराया था, जिसकी वजह से महाराज ने मुझे खुश होकर उनकी एकेडमी को यहाँ पर ट्रेनिंग करने की परमिशन दे दी। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो लेडीज़ फाइट कर रही थी वो गार्जियन और कोई नहीं, वो यही थी। और वो सभी स्टूडेंट्स को कहती हैं कि तुम में से हर कोई अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाकर एक बेस्ट कल्टीवेटर बन सकता है और आप में से ही कोई भी इस जगह का मास्टर भी बन सकता है। और इसी के लिए मैं आप सभी को पूरा सपोर्ट करूंगी और आपकी कल्टीवेशन में पूरी तरह से आपकी मदद करूंगी। और आप सभी देख ही सकते हैं कि वो लेजेंडरी डिवाइन स्वॉर्ड है जो यहाँ पर हजारों साल से मौजूद है। और इस स्वॉर्ड के बारे में आप सभी को तो पता ही होगा कि इस स्वॉर्ड को निकालने के लिए सभी कल्टीवेटर्स को अपनी लाइफ में एक ही बार मौका मिलता है, लेकिन उस समय आप सभी की उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल ही होनी चाहिए। अपनी टीचर की बात सुन सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहीं पर एक स्टूडेंट कहता है कि मास्टर मुझे भी एक चांस मिलेगा क्या? यही लड़का हमारी पूरी सीरीज का मेन सुपर हीरो है और इसका नाम शीली है। तभी उसकी टीचर उसे बताती है कि इस तलवार को निकालने का चांस हर किसी को मिलता है, चाहे वो स्टूडेंट कितना भी मर्जी वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, सबको मिलेगा ये मौका। तभी शीली कहता है कि मेरी उम्र मास्टर अभी 16 साल ही है, मैं अभी इसे ट्राई कर सकता हूँ। जिस पर उसकी मास्टर कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो तुम्हारी उम्र 16 साल ही है? तभी शीली कहता है हाँ मास्टर, मेरी उम्र 16 साल ही है और मैं इसे करना चाहता हूँ और मैं इसे अभी करना चाहता हूँ। यदि मैंने इसे निकाल लिया तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत होऊंगा और यदि नहीं निकल पाया तो इसमें भी मेरी उसकी कोई गलती नहीं, मैं अपनी कल्टीवेशन लेवल को और ज़्यादा ताकतवर बनाऊंगा। लेकिन उसकी वजह से मैं तो इस स्वॉर्ड का मास्टर तो नहीं, लेकिन मैं उसकी वजह से मैं एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर जरूर बन जाऊंगा। मास्टर उसकी बातें सुनकर काफ़ी खुश हो जाती हैं और उसके लिए क्लैपिंग करती हैं और उसे ट्राई करने को कहती हैं। फिर शीलिंग आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि मैं इस स्वॉर्ड को निकाल कर एक दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनूंगा। और फिर जैसे ही शीलिंग उस स्वॉर्ड को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तभी वो स्वॉर्ड ब्लिंक करने लगती है एंड उसके अंदर से एक पावरफुल एनर्जी निकल कर शीलिंग के बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से उसके सर के अंदर काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है एंड उसके सर के अंदर एक स्पिरिचुअल गॉड की तस्वीर दिखाई देने लगती है। अभी भी उसका सर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घूम रहा होता है, लेकिन वो जैसे मर्जी कोशिश करके उस गॉड को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उसे धक्का दे देता है एंड इसका नाम लिए जियांची है। वो लड़का आकर यहाँ पर उसे कहता है कि तुम बहुत ही कमज़ोर हो और तुम्हारे लायक ये स्वॉर्ड नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, लेकिन यदि तुमने इस स्वॉर्ड को लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और वो ये भी कहता है कि ये स्वॉर्ड सिर्फ और सिर्फ मेरी है और इसे ही मैं हासिल करूंगा। उस लड़के की बात सुन टीचर वहाँ पे कहते हैं कि ली जियांची, यदि तुम इस स्वॉर्ड को निकालना चाहते हो तो तुम यहाँ पर आकर इस स्वॉर्ड को इज्जत से निकाल सकते हो, लेकिन तुम इसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। जिस पर स्टूडेंट्स बात करते हैं कि मैं ली जियांची के बारे में बताया जाता है जो इस सिटी के सबसे फेमस एंड पावरफुल फैमिली में से एक है, उन्हीं का ये सबसे छोटा लड़का है एंड ली जियांची इस फैमिली का सेकंड सन है एंड इसकी फैमिली तियान बाई सिटी की सबसे रिच फैमिली है एंड ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को हरा कर इस सिटी के अंदर पहुंचा है। सभी लोग कहते हैं कि इस बंदे के अंदर स्वॉर्ड टेक्निक है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये स्वॉर्ड्स को काफ़ी अच्छी तरीके से चला लेता है। और वहीं ली जियांची ये सब बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो सभी कहता है कि तुम सब बातें करना बंद करो और वैसे भी आज ये किसी भी हालत में मैं इस स्वॉर्ड को अपना बना ही लूँगा। और इतना कहते ही वो डिवाइन स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और कहता है कि आज से ये स्वॉर्ड मेरी है, लेकिन वो अपनी पूरी पावर लगा लेता है तभी भी वो उस स्वॉर्ड को 1 इंच भी नहीं हिला पाता। तभी वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड को समन करता है एंड उस स्वॉर्ड की सारी एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर उस स्वॉर्ड को निकालने लगता है, लेकिन इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो उस स्वॉर्ड को निकालने में असमर्थ हो जाता है। और वहीं पर पूरे स्टूडेंट्स उसे ही देख रहे थे, जिसकी वजह से गुस्सा कर ली जियांची कहता है कि तुम सभी कमज़ोर हो और तुम सभी मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं चाहूँ तो तुम सभी को अचानक ही मार सकता हूँ और यदि ये स्वॉर्ड मेरे जैसे पावरफुल स्टूडेंट्स की नहीं हो सकती तो ये सब तुम्हारी भी नहीं होगी और आज मेरे अलावा इस स्वॉर्ड को और कोई नहीं छू सकता, मैं इसे किसी भी को नहीं छूने दूंगा। और वहीं पर शीलिंग वहीं पे अभी खड़ा होता है और उसका पूरी नज़र उस स्वॉर्ड के ऊपर ही गड़ी होती है और वहीं शीली के मन में भी अभी भी स्वॉर्ड गॉड थे एंड उसके माइंड के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज का नाम दिखाया जाता है। तभी वो स्पिरिट कहती है कि यदि तुम इन सभी एक्सरसाइज को कर लोगे तो तुम इस स्वॉर्ड को उठाने के काबिल बन सकते हो। तभी वहाँ पर ली जियांची आकर उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन शीली तो अपने माइंड के अंदर था एंड उसे बाहर की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ली जियांची मास्टर को धमकी देने लगता है, कहता है कि यदि आप इसे यहाँ से नहीं ले गई तो मैं आपकी नौकरी अपने पिता से कहकर आपको वहाँ से हटा दूंगा। और ये सब सुन मास्टर लू वहाँ पर चुप हो जाती हैं
और वहीं पर दूसरी तरफ शीली भी वहाँ पर बैठे बैठे ही अपनी कल्टीवेशन पूरी कर लेता है एंड उसको एक स्प्लिट बीस्ट भी मिलता है। जैसे ही उसे होश आता है कि देखता है कि ली जियांची उसकी टीचर की बहुत सारी बेइज्जती कर रहा है एंड उसे कहता है कि बस बहुत हुआ। तभी ली जियांची उसकी बात सुन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड शीली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और ली जियांची शीली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे शीली अपने एक ही हाथ से रोक देता है एंड अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लेता है, जिसे देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एंड वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स भी देखकर ये हैरान हो जाते हैं कि शीली ने आखिरकार अपना कल्टीवेशन लेवल पूरा कर ही लिया और इसके बाद वो नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफ़र हो चुका है और इसके साथ साथ वो इस एकेडमी का चौथा जीनियस बन चुका है। एंड ली जियांची काफ़ी ज़्यादा गुस्से में शीलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है। तभी वहाँ पर खड़ी एक स्टैटू से आवाज़ आती है कि यहाँ पर फाइट करना मना है, जो अपने एक ही छोटे पावर से शी लियांगची के स्वॉर्ड को एंड शीली के स्पिरिचुअल बीस्ट को एक ही अटैक से गायब कर देती है। अभी ली जियांची शीली से कहता है कि अभी हमारी फाइट खत्म नहीं हुई है और ये इतना क्या है, यहाँ से चला जाता है। और फिर मास्टर लू खुश होते हुए शीलिंग से कहते हैं कि यदि तुम जीनियस बन ही चुके हो तो अब तुम्हें जीनियस की सारी ट्रीटमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी। जिस पर शीली खुश होते हुए कहता है कि क्या मेरी ट्यूशन फीस नहीं लगेगी, जिस पे उसकी एक स्टूडेंट बोलती है कि अब तुम्हारी ट्यूशन फीस तो नहीं लगेगी, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें बहुत सारी चीज़ें को सुविधाएं फ्री हो जाएंगी और इसके साथ साथ तुम्हें एक रहने के लिए अलग से सेपरेट रूम भी दिया जाएगा, जिसका सारा खर्चा ये कॉलेज उठाएगा। साथ ही तुम्हें खर्च करने के लिए काफ़ी सारे पैसे भी मिलेंगे। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शीली का सीन दिखाया जाता है, जो एक अपने सेपरेट पर्सनल रूम में पहुंच चुका होता है। वो रूम काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखने में हो रहा होता है और वो ये बात सोचते हुए वहाँ पर लेट जाता है और सोचता है कि यदि मैं ये स्पिरिचुअल स्वॉर्ड हासिल भी कर लेता हूँ तो भी मैं किसी को नहीं बताऊँगा, क्योंकि यदि ये बात किसी को भी पता चल गई तो वो सभी मेरे जान के दुश्मन हो जाएंगे एंड वो सभी मेरे से ये स्वॉर्ड छीनना चाहेंगे। अभी शीली से मिलने वहाँ पर शी तियानची आती है, जो दिखने में काफ़ी क्यूट लग रही होती है एंड वो शीलिंग को फोर्थ जीनियस बनने के लिए कांग्रेस करती है। उसकी बात सुन शीलिंग कहता है कि मैंने तो आज ही अपने लेवल ब्रेक थ्रू किया है और वो उस लड़की की तारीफ करने लगता है। वो लड़की शीलिंग को अपना नाम शी तियानची बताती है। शीली ये बात सुन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें इस नाम से नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हें सू तियानची कहूँगा। और वो शीली से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि तुमने आज ही ली जियांची से पंगा लिया है, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और वो ली फैमिली का यंग मास्टर है और उसकी फैमिली इस कॉन्टिनेंट की सबसे अमीर फैमिली में आती है। जिस पर वो लड़की कहती है कि वो किसी भी हालत में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। उसकी बात सुन शीली कहता है कि मैं किसी भी हालत में अपने आप को बुली नहीं होने दे सकता और यदि कोई भी ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। ये सब सुन तभी शी तियानची कहती है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर सरप्राइज देने के लिए आई थी। वो सरप्राइज का नाम सुनते ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि कैसा सरप्राइज। अभी शी तियानची कहती है कि यदि तुम जीनियस बन ही चुके हो तो तुम एक लाइब्रेरी में जाकर अपनी स्किल्स को अक्वायर कर सकते हो और उन पर और भी ज़्यादा पकड़ बना सकते हो और मैं तुम्हें वहीं पर ले जाने आई हूँ। और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए उस जगह पर जाने लगते हैं, जिसके बाद हमें तियान बाई पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो लड़की एंड शीली दोनों ही मैजिकल बुक के लिए आए थे, जिस पर वो लड़की बताती है कि हर एक पर्सन यहाँ से एक ही सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक ले सकता है। मैंने तुम्हारी पावर को देखते हुए ऑलरेडी यहाँ पर 3 बुक सेलेक्ट करके रखी हुई हैं। और इसके बाद वो तीनों मैजिकल स्क्रोल निकाल कर शीली के पास ले आ जाती है। उसके बाद शीलिंग उस मैजिकल स्क्रोल को एक एक कर देखने लगता है और वो जैसे जैसे उस मैजिकल स्क्रोल को देख रहा होता है वो कहता है कि मैं तो इन्हें आसानी से सीख सकता हूँ एंड ये सब मेरे एक ही बार दिमाग में आ गए, जिसकी वजह से मैं इन्हें काफ़ी आसानी से सीख सकता हूँ। और इनमें से वो सबसे लास्ट वाली अर्थ स्पिरिट बुक को चूज करता है। और ये सुन शी तियानची उसे कहती है कि तुम्हारी चॉइस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और अच्छी है। और फिर जब वो दोनों अपने घर लौट ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में अचानक से एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें रोक लेता है और शीलिंग को फाइट करने के लिए चैलेंज करने लगता है, जिसे देखते ही शीलिंग पहचान लेता है ये तो ली तियानची का भेजा हुआ एक पर्सन है, डिसाइबल है, और वो उससे फाइट करने से मना कर देता है। और वो बंदा शीली को काफ़ी ज़्यादा भला बुरा बोलने लगता है। तभी शीली कहता है कि तुम अपनी जवान अपने पास रखो और पहले इसे देखो। और वो सीधे शी तियानची को दिखाता है, जो इस अकेडमी के सबसे पावरफुल स्टूडेंट है। जिस पर वो खुश होते हुए कहता है यदि मेरे पास शू तियानची है तो मैं तुम्हारे शी तियानची से और तुमसे क्यों डरूं। फिर वो दोनों वहाँ से उन्हें इग्नोर कर वहाँ से जाने लगते हैं। और वो लड़की उसे कहती है कि तुम मेरा नाम ऐसे ही नहीं बिगाड़ सकते और उसे जीभ रिगाकर वहाँ से जाने लगती है। और ये सब देख शीलिंग काफ़ी ज़्यादा जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर शीली वहीं पर बैठ वहाँ पे अपने नए पावर की मदद से कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और
वो कल्टीवेशन पूरा करता है एंड फिर वो अर्थ मैजिक की मदद से अपने शरीर पर आर्मर बनाने की कोशिश करता है। इसमें भी वो कामयाब हो जाता है। उसने जमीन पर पड़े सभी पत्थरों को रिफाइन कर बहुत ही तगड़ा आर्मर बना लिया होता है और ये पावर सीधे सीधे उसकी स्प्लिट बीस्ट एनर्जी से कनेक्ट था, जिसकी मदद से वो यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानों को एक ही मुक्के से डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। और फिर वो सोचता है कि मुझे जल्द ही जल्द इस डिवाइन स्वॉर्ड से मिली हुई नॉलेज को मदद से जल्दी अपनी कल्टीवेशन कर अपना ब्रेक थ्रू करना होगा। इसके लिए वो अपने रूम में चला जाता है और यहाँ पर उसे कल्टीवेशन करते हुए दोपहर से शाम तक हो जाती है और वो अभी भी नहीं उठ रहा होता और यही उसी के साथ साथ वो डिवाइन स्वॉर्ड भी रिएक्ट करने लगता है। और तभी अचानक ही शीलिंग की आवाज़ आंखें खुलती हैं और उसे डिवाइन स्वॉर्ड की आवाज़ सुनाई देती है। शीलिंग को ऐसा लग रहा होता है कि वो डिवाइन स्वॉर्ड उसे पुकार रही है, लेकिन वो सोच यही हैरान हो रहा होता है कि यदि वो उसने इस डिवाइन स्वॉर्ड को अभी निकाल लिया तो सभी लोगों की नज़र उसके ऊपर आ जाएगी एंड उसकी जान खतरे में आने लगेगी। और वो काफ़ी ज़्यादा देर के बाद सोचने के बाद उस डिवाइन स्वॉर्ड को लेने के लिए वहाँ से जाने लगता है। वो उस स्वॉर्ड को रखने के लिए एक स्कैपर्ड को भी ले लेता है जिसमें तलवार रखी जाती हैं। इसके बाद वो तियान भाई एकेडमी के बाहर जाकर डिवाइन स्वॉर्ड को अपने पास बुलाने लगता है और जबकि वो डिवाइन स्वॉर्ड शीली के साथ कनेक्ट हो ही चुका था, इसलिए वो उसके बुलाने से जल्द ही वहाँ से निकल एक इन्फिनिक्स का रूप ले लेता है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और वहाँ पर ऊपर हवा में उड़ने लगता है। और फिर जैसे ही शीलिंग अपना आगे हाथ बढ़ाता है भी वो इन्फिनिक्स अचानक से ही बदल कर उसके हाथ में आकर डिवाइन स्वॉर्ड बन जाता है एंड इस डिवाइन स्वॉर्ड को देख शीली काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है। वो ये बात सुन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि यही स्वॉर्ड है जिसने एक गॉड को भी मारा हुआ है। वो जैसे ही उस डिवाइन स्वॉर्ड को अपने स्कैपर्ड में रखता है तभी वैसे ही उस स्वॉर्ड का रूप बदल जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर ली जियांची आ जाता है। उसे वहाँ पर देख शीलिंग शॉक हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये बंदा इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रहा है। शीली को देख ली जियांची कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा डरपोक हो। दोपहर को यदि तुमने मेरे से लड़ाई की होती तो तुम उसी वक्त मारे जाते और मुझे हराने के लिए तुम यहाँ पर रात को प्रैक्टिस कर रहे हो और तुम चाहे जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो लेकिन तुम मुझे किसी भी हालत में नहीं हरा पाओगे। और इतना कह वो शीली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शीली उससे फाइट नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसके अटैक्स को सिर्फ और सिर्फ डॉच ही कर रहा होता है। और वहीं पर ली जियांची अभी भी नहीं मान रहा होता। ये देख शीली अपने आर्मर को एक्टिवेट कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी ली जियांची अपनी गोल्डन स्वॉर्ड बंद करता है और उससे शीलिंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस स्वॉर्ड को शीलिंग अपने काफ़ी आसानी से रोक लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से ली जियांची को काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके मुंह से खून भी बाहर आने लगता है और इसी आवाज़ को सुनकर वहाँ पर सभी एल्डर्स भी आ जाते हैं। उन दोनों को सभी आसपास से आकर घेर लेते हैं और तभी उन सभी का लीडर उन्हें कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता और ना ही आ सकता है। और तभी अचानक से ही वहाँ पर तियानबाई एकेडमी के डीन मतलब प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो वहाँ पर आते हुए कहते हैं कि डिवाइन स्वॉर्ड की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है और इसके लिए मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा।